तरबूज छुरी पर गिरे या छुरी तरबूज पर, नाश केवल तरबूज का ही होता है। यानी हिंदू लड़की मुस्लिम के साथ जाए या हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ जाए, बर्बादी केवल हिंदू की होती है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंहानंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़के के प्रेम करने के जो नुकसान हैं उस पर डिटेल में फिर बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे गोकुलपुरी के हिमांशु हत्याकांड पर, जिससे आप साफ तौर पर समझ जाएंगे मुस्लिम लड़के रात दिन हिंदू लड़कियों को जिहाद के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं और उनका दीन उन्हें ऐसे करने की अनुमति भी देता है और सपोर्ट भी करता है। लेकिन यदि गलती से हिंदू लड़का वास्तव में मुस्लिम लड़की से सच्चा प्रेम कर बैठे, जो सनातन के हिसाब से कोई जिहाद या फरेब नहीं है, तो उसका अंत मौत है। ऐसी ही कहानी एक ताल्लुकात गोकुलपुरी में हिमांशु से बताया जा रहा है, जो एक जिहादी परिवार ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। इसकी वजह प्रेम प्रसंग बताई जा रही है, जो कहीं से भी प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि हिमांशु की उम्र अभी केवल 19 वर्ष है। इस घटना ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हलचल हिलाकर रख दिया। 7 अप्रैल 2025 को रात को 8 बजे के करीब हिमांशु नाम के एक हिंदू युवक को बेरहमी से उसी के घर के सामने चाकुओं से गोदकर मार डाला। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि शाहरुख और उसके भाई साहिल था, जो एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वजह कथित तौर पर प्रेम प्रसंग। हिंदुओं की हजारों लाखों बेटियों को प्रतिवर्ष इसी दिल्ली में बर्बाद किया जाता है। प्रेम के नाम पर जिहाद का शिकार करके उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन पूरी राजनीति और कथित मानवतावादी इस पर टिप्पणी तो दूर, आवाज तक नहीं निकालते। जिन्होंने हिमांशु की हत्या की वे लोग हैं उनकी अपनी बेटी मामा के साथ जाए, फूफा के साथ जाए, चाचा के साथ जाए, खुद अपने सगे बाप के साथ जाए, कोई दिक्कत नहीं। यदि हिंदू लड़के से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया तो लड़के को तत्काल कत्ल करने का फरमान सुना दिया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इकलौती घटना है या दिल्ली में कुछ बड़ा चल रहा है, ये सोचने का विषय है। हिमांशु की हत्या कोई साधारण अपराध नहीं है। शाहरुख और साहिल ने अपने पूरे परिवार की सह पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सूत्रों के मुताबिक लड़की के परिवार को हिमांशु का हिंदू होना मंजूर ही नहीं था। शाहरुख, साहिल और उसके माता पिता ने मिलकर इस साजिश को रचा और हिमांशु को मौत के घाट उतार दिया। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक सोची समझी जिहादी मानसिकता का एक नतीजा है। दिल्ली में ये पहली बार नहीं हुआ। बीते सालों में कई हिंदू युवकों को इसका इस तरह से निशाना बनाया गया है और चाकुओं से गोदकर मारा गया है। याद करें 2018 का अंकित सक्सेना का मामला। अंकित की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। हत्यारे लड़की का परिवार। फिर 2023 में इसके उलट साक्षी दीक्षित को बेरहमी से हत्या की, साक्षी की, जहां साहिल खान नाम के एक शख्स ने उसे चाकुओं से गोद कर मार दिया। वजह एक तरफा प्रेम और धार्मिक नफरत। और आप कैसे भूल सकते हैं 2020 के दिल्ली दंगों को, जहां आईबी अधिकारी अंकित शर्मा को क्रूरता की सारी हदें पार करके मार डाला। अंकित के शरीर पर लगभग 400 चाकुओं के जख्म थे। हत्यारे कौन थे? ताहिर हुसैन, शाह आलम और हसीन कुरैशी जैसे लोग, जिन्होंने भीड़ के साथ मिलकर अंकित को मारा और नाले में फेंक दिया। इसी हिंसा में दिलबर नेगी को भीड़ ने जलाकर मार दिया था। कैसे भूल सकते हैं हेड कांस्टेबल रतन लाल को, जिसे इसी गोकुलपुरी में 2020 के दंगों में मुस्लिम महिलाओं ने पीट पीट कर मार दिया था। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये एक जिहादी सोच का प्रदर्शन था। ध्रुव त्यागी को जिहादी मानसिकता के लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अपनी बेटी पर हो रहे कमेंट का विरोध किया था।
जिहादी सोच रखने वाले परिवार ने महिलाओं के साथ मिलकर ध्रुव त्यागी को चाकुओं से गोद कर मार दिया था। 10 जुलाई 2024 को सुमित गुर्जर को नशे के कारोबारी जिहादियों ने चाकुओं से गोद कर मार दिया था। अभी हाल ही में पिछले महीने गाजीपुर में रोहित गुर्जर नाम का एक युवक को इसी स्टाइल में मार दिया। ये भी नशे के कारोबारी बताए जा रहे हैं। ये कोई लव स्टोरी का पार्ट नहीं है। हिमांशु, अंकित सक्सेना, साक्षी, दिलबर नेगी, अंकित शर्मा, रतनलाल, ध्रुव त्यागी, सुमित डेढ़ा, रोहित गुर्जर आदि ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये सिर्फ पीड़ित नहीं है बल्कि दिल्ली में बढ़ती जिहादी मानसिकता का एक जीता जागता सबूत है। हिंदुओं का कत्ल करना अब आम बात सी हो रही है। शाहरुख और साहिल जैसे लोग अपने परिवार के साथ मिलकर नफरत की इस आग को भड़का रहे हैं। सवाल यह है, आखिर कब तक हिंदू युवाओं का अपनी जान ऐसी गंवाते रहेंगे, हम ऐसे मरते रहेंगे। दिल्ली में जिहादी सोच अब खुलकर सामने आ रही है। हिमांशु की हत्या में शाहरुख, साहिल और उसके परिवार की भूमिका बिल्कुल साफ दिखाई देती है और नफरत अब संगठित रूप ले चुकी है। हमें जागना होगा, सच को पहचानना होगा और यदि आप चाहते हैं कि ये सच सबके सामने आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।